हेलो एवरीवन, वेलकम टू DKBMS इलेक्ट्रिकल। आज मैं बात करूंगा HVAC इंटरव्यू में क्वेश्चन के लिए क्या क्या सवाल पूछा जाता है। और यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है, यहाँ पर कुछ मतलब टेस्टिंग हो रहा है, यानी कि चेकिंग हो रहा है। तो क्या चेकिंग हो रहा है थोड़ा आप बताइए। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर जो आपका पैरामीटर शो हो रहा है, ये थोड़ा अप डाउन हो रहा है। लैपटॉप में इसका कनेक्शन किया हुआ है और आपका जो चिल्लर का जो कॉपर पाइप है, जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इसको चेक करना है। तो इसके लिए आप मतलब क्या चेक हो रहा है, जैसे हमारा अभी ये एक नॉब डाल रहा है, तो नॉब डाल के क्या चेक कर रहा है। एक तो इसे क्लीन करने के लिए आपका पाइपिंग डाला जाता है। तो ये जो है आपका वाटर वाला वो पाइप रहता है, अंदर में जितना भी कचरा वगैरह है उसको निकालने के लिए। ये जो है कचरा वगैरह निकालने के लिए नहीं है, ये आपका एक नॉब डाल रहा है, ठीक है। इसको मेजरमेंट करने के लिए जो ये आपका कॉपर पाइप है, इसका थिकनेस सही है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह का नॉलेज भी आपको चिल्लर टेक्नीशियन को रखना पड़ेगा। तो HVAC के लिए आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या सवाल पूछा जाता है ये थोड़ा आप देख लीजिए, लेकिन सारा चीज़ जो है इंग्लिश में है, मैं बता देता हूँ। अगला जानकारी दे दूंगा कि इसका नोट जो HVAC क्वेश्चन के लिए नोट्स क्या क्या मतलब आपसे रखना चाहिए, आपको रखना चाहिए, उसके बारे में जानकारी देंगे। तो 35 आपका HVAC इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर है जो बनाया गया है। तो ये सारा चीज़ जो है इंग्लिश में है, लेकिन आपको अगर रीड करने जानते हैं तो समझ में ज़रूर आएगा। बाकी अगला वाला जो मेरा वीडियो आएगा वो हिंदी में रहेगा। HVAC के लिए नोट आपको किस तरह का रीड करना है, नोट्स मतलब समझते होंगे, ठीक है। नोट्स जो है मेन पॉइंट जो है, सवाल क्या क्या किया जाता है, इंटरव्यू में पूछे जाने वाला जो सवाल क्या क्या रहता है, वो अगला वीडियो में जानकारी देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, सारा चीज़ आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। आपका HVAC इंटरव्यू के लिए 35 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। HVAC हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशन। तो हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग यदि आपका प्रोजेक्ट बड़ा होता है तो सभी का काम जो बांटा हुआ रहता है। जैसे मेरा जो BMS का यदि काम है और प्रोजेक्ट आपका बड़ा है, तो प्रोजेक्ट में BMS वाला ही खाली मुझे काम करना पड़ेगा। तो वैसा ही HVAC वाला भी है। HVAC का जो काम करता है, यहाँ पर बड़ा प्रोजेक्ट में अलग अलग डिपार्टमेंट रहता है। HU का इंस्टॉल करने वाला लोग अलग रहता है। उसके बाद जो है आपका स्टेटर पैनल जो है उसे इंस्टॉल करने का और केबल वायरिंग और उसका मोटर कनेक्शन करने वाला दूसरा डिपार्टमेंट रहता है। वैसे वेल्डिंग वाला जो है दूसरा डिपार्टमेंट रहता है। फिर आपका डक्टिंग वाला दूसरा रहता है। फिर चिल्लर का काम जो करेगा वो अलग डिपार्टमेंट रहता है। चिल्लर का काम पूरा चिल्लर जो टेक्नीशियन होता है, बड़ा बड़ा जो है इंजीनियर रहता है, उनका काम अलग रहता है। पूरा इंजीनियर का साथ वहाँ पर करना पड़ता है, उन लोग को भी करना पड़ता है, क्या क्या नॉलेज लगाना पड़ता है। तो सभी चीज़ अलग रहता है। और यही चीज़ अगर छोटा प्रोजेक्ट में हो जाता है तो छोटा प्रोजेक्ट में क्या है, एक ही आप टेक्नीशियन है, सारा चीज़ होगा। छोटा चिल्लर है, इंस्टॉलेशन आपको करना पड़ेगा। HU भी छोटा है जैसे, और आपका छोटा छोटा जो भी आपका यूनिट है इंस्टॉल करना पड़ेगा, टेक्नीशियन को करना पड़ता है। और सारा चीज़ करना पड़ेगा, डक्टिंग का भी काम करना पड़ेगा, फिर वेल्डिंग वगैरह सारा चीज़ जो है आप ही को करना पड़ेगा छोटा छोटा प्रोजेक्ट में। लेकिन बड़ा में ऐसा नहीं होता है। तो बड़ा वाला प्रोजेक्ट में बहुत सारा चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो HVAC के लिए जो आप लोग काम करते हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, 35 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। उसका इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछा जाता है, उसका आंसर किस तरह का रहता है, ये जानकारी देंगे। तो चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। यहाँ पर मैं इंग्लिश में जानकारी दे रहा हूँ। अगला जो मतलब आपका बेसिक नोट क्या रहेगा वो हिंदी में जानकारी देंगे। इंटरव्यू में आपका बेसिक क्वेश्चन क्या क्या छोटा छोटा जो नोट होता है उसे बनाया गया, तो उसका अगला वीडियो में जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और यहाँ पर पढ़ लीजिए पूरा, मैं डिटेल्स लिख दिया हूँ आपको बता।